अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने पत्रों के प्रकार देखे थे, जिसमें हमने देखा था औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। पिछली बार के वीडियो में हमने औपचारिक पत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। इस बार हम आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में बताएंगे। अनौपचारिक पत्र, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये घरेलू पत्र होता है। इसे रिश्तेदारों, भाई बहन, पिता, काका काकी, इन सभी को लिखा जाता है। और इस पत्र में जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उससे और हमसे आपस में गहरा संबंध दिखाया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है छात्रों, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न मैंने दिया है जो अनौपचारिक पत्र पर निर्भर है। पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, फिर हम उसे लिखने का तरीका बताएंगे। तो प्रश्न है, उमा/उमेश शर्मा अल्पविराम 55 अल्पविराम वेदिका निवास अल्पविराम हनुमान नगर अल्पविराम सांगली से अपने मित्र भारत/भारती पटेल अल्पविराम 10/गांधी मार्ग अल्पविराम कामगार वसाहत अल्पविराम मुंबई को उसके जन्म दिवस से उपलक्ष्य में बधाई पत्र भेजता या भेजती है। अब यहाँ पर आपको इससे पहले भी मैंने बताया था औपचारिक पत्र में कि से पहले आने वाला सेंटेंस, पंक्ति, और से के बाद से लेकर को तक आने वाली पंक्ति, लाइन, जो है वो किसकी होती है। से पहले जो लाइन दी गई है वो भेजने वाले का नाम और पता होता है, और से के बाद से लेकर यानी भारती पटेल यहाँ से लेकर मुंबई को यहाँ तक, को से पहले की लाइन जिसे हम पत्र लिखते हैं उसकी होती है। अब यहाँ पर दो नाम दिए हुए हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप गर्ल हैं, लड़की हैं, तो आप उमा नाम चूज कर सकती हैं, और आप अगर बॉय हैं, लड़का है, तो आप उमेश शर्मा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सेकेंड लाइन में से के बाद से लेकर भारत/भारती दिया हुआ है। अगर आप लड़के हैं तो भारत यूज कीजिए, और अगर आप किसी लड़की को लेटर लिख रहे हैं तो भारती पटेल लिखिए। उसके बाद जो है वो पता दिया गया है। अब विषय जो दिया हुआ है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र भेजता या भेजती है। आपको 5 बातों का ध्यान रखना है, कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ पर और क्यों खत लिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे लेटर का प्रारूप देखते हैं। तो चलिए छात्रों, पत्र की शुरुआत करते हैं। पत्र की शुरुआत में सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे। उस समय जो भी दिनांक होगी वो लिख सकते हैं, या आगे पीछे करके कोई भी दिनांक लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया है 7 अगस्त अल्पविराम 2018। एक पंक्ति छोड़ देंगे। हम हमारे मित्र को पत्र लिख रहे हैं और हमारे मित्र का नाम पत्र में दिया गया है, उसका नाम है भारत। तो प्रिय मित्र अल्पविराम भारत, सप्रेम नमस्ते पूर्ण विराम। मैं यहाँ कुशल मंगल हूँ और भगवान से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। मुझे बहुत आनंद हुआ कि तुम इस साल भी अपनी सालगिरह बड़ी धूमधाम से मना रहे हो। तुम्हारे 15वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं जानता हूँ मेरी कमी तुझे ज़रूर महसूस होगी, पर मैं क्या करूं? तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन ही मेरी बड़ी बहन की सगाई तय हो गई है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आशा है तुम बुरा नहीं मानोगे। तुम्हारा जन्मदिन हम सब के लिए हर्ष का दिन है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें स्वस्थ रखे तथा सुखद जीवन प्रदान करे। मम्मी पापा को सादर नमन। अब
अपने मित्र को लिख रहा है लेटर, तो मम्मी पापा को क्या करना है, सादर नमस्कार या सादर नमन, और अगर छोटा बहन भाई है तो उसे आशीर्वाद देना है। इस तरह यह लेटर जो है वो ख़त्म करना है, यह पत्र जो है वो ख़त्म करना है। अब ये तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरह का पत्र आप एग्ज़ाम में या फिर एग्जाम्पल के तौर पर और भी लिख सकते हैं। पत्र समाप्त करने के बाद आपको एक पंक्ति छोड़नी है और आपका खुद का क्या करना है, नाम लिखना है। तुम्हारा प्रिय मित्र उमेश शर्मा। नाम लिखने के बाद आपको अपना पता भी लिखना है। पता प्रश्न में दिया हुआ है, 55 अल्पविराम वेदिका निवास, हनुमान नगर, सांगली। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ईमेल एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी है, तो umeshsharma@gmail.com। इस तरह यहाँ पर हमारा पत्र समाप्त। तो चलिए छात्रों, अब हम देखते हैं कि हमारा पूरा लेटर कैसे दिखाई देता है। सबसे पहले हमने दिनांक डाला। दिनांक डालने के बाद हमने क्या किया, एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद हमने प्रिय मित्र अल्पविराम, मित्र का नाम, सप्रेम नमस्ते, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लिखने के करने के बाद हमने पैराग्राफ बनाकर उसे लेटर लिखा है, और लेटर में हम क्या लिखना है वो सब्जेक्ट हम हमारी मर्जी से लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में हम सेकेंड पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें भी हम हमारी मर्जी से लिखेंगे। आखिर में पैराग्राफ ख़त्म होने पर अगर आपका मित्र आपके बराबर है तो उनकी मम्मी पापा को भी हम क्या करेंगे, सादर नमन या नमस्ते देंगे, और अगर उनका कोई छोटा भाई बहन है तो उसे आशीर्वाद लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर अपना पता लिखेंगे। तुम्हारा प्रिय मित्र उमेश शर्मा, हमारे प्रश्न में दिया हुआ है ना नाम, उमेश शर्मा, वो लिखेंगे। पूर्ण विराम, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और फिर हम हमारा पता लिखेंगे। अल्प विराम लगाकर जब तक शहर का नाम नहीं आ जाता, सिटी का नाम नहीं आ जाता, तब तक अल्प विराम रहेगा। सिटी का नाम आते ही पूर्ण विराम लगाकर छोड़ देंगे। उसके बाद हम हमारा ईमेल एड्रेस लिखेंगे। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा पत्र खत्म हुआ। मैंने औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही पत्र आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ। आप इसको फिर से दोबारा देखिए। अल्लाह हाफिज़।